और सीधे बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। एक बार फिर से एसपी नेता ने दिया विवादित बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जात पात पर बोला हमला, ऊंच नीच छुआछूत को देश के लिए कैंसर बताया है। और बता दें कि कल संतों पर भी विवादित पलटवार दिया था। साधु और बाबाओं के वेश में आतंकवादी और अपराधी सनातन को लेकर भी कई बार खड़े कर चुके हैं सवाल। और इसी को लेकर के एक और विवादित बयान देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आए। जात पात पर हमला बोला और ऊंच नीच के साथ छुआछूत को देश के लिए कैंसर भी बताते हुए नजर आए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस विवादित बयान में साधु संतों पर भी सवाल खड़े कर दिए। अपने को स्वनाम धन्य पीठाधीश्वर करने वाले लोग अपने असली चेहरों को जनता के बीच में उजागर कर रहे हैं। साधु संत और धर्माचार्य के वेश में ये नरपिशाच है, आतंकवादी हैं, अपराधी हैं और जिनका अपराध चरित्र आज एक एक करके जग जाहिर हो रहा है। ये धर्माचार्यों का गुण नहीं है किसी को गोली मारने के लिए कोई 25 करोड़ रुपया देगा, किसी का गर्दन तलवार से काटने के लिए तलवार खरीद करके हवा में लहराएगा, सिर काटने वालों को सुपारी देगा, जीभ काटने वालों को सुपारी देगा, आंख कान नाक काटने वालों को सुपारी देगा। तो यह चरित्र किसी साधु संत धर्माचार्य सन्यासी का हो ही नहीं सकता। ये कुख्यात आपराधिक चरित्र के लोग हैं जो साधु वेश में अपने को छिपाए हुए हैं। जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का जो विषमतामूलक समाज है वो इस देश के लिए कैंसर है। जो संविधान के प्रति दूषित मानसिकता रखता है वो देश के प्रति भी ईमानदार नहीं हो सकता। और इसी खबर पर जानकारी देने के लिए संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए। निखिल, देखिए अपने विवादित बयानों को लेकर जाने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, कभी रामचरितमानस को लेकर, कभी सनातन धर्म को लेकर, कभी जात पात को लेकर। तो अब साधु और बाबाओं को लेकर के उन्होंने एक विवादित बोल दी है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि साधु और बाबाओं के वेश में ये आतंकवादी है, नरपिशाच कहते हुए नजर आए परमहंस आचार्य को। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई पहली बार बयान नहीं दिया है। जब से वो समाजवादी पार्टी में गए हैं तब से लगातार वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। सनातन टारगेट होता है, रामचरितमानस टारगेट होता है और यही वजह है कि आप देखिए लगातार जो स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध भी हो रहा है। एक बात बहुत साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब इतने लंबे समय से समाजवादी पार्टी में रहते हुए बयान दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की कम से कम उनको हरी झंडी है। शायद यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इतना मुखर होकर बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान बहुत फायदेमंद नहीं है तो बहुत नुकसानदेह भी नहीं है। ये बात कम से कम समाजवादी पार्टी इस बात को समझती है। चूंकि अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान अखिलेश यादव के लिए कितना फायदेमंद होगा ये तो लोकसभा चुनाव के बाद पता चल पाएगा। लेकिन ये बात बहुत साफ है कि एक बहुत साफ समर्थन अखिलेश यादव का स्वामी प्रसाद मौर्य का है। यही वजह है कि लगातार उस सनातन रामचरितमानस को टारगेट कर रहे हैं जिसका उन्हें बड़ा विरोध भी झेलने को मिल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य से हमने कुछ दिनों पहले ये पूछा था क्या उनका जो बयान है वाकई में समाजवादी पार्टी का बयान है। इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना था कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान है। लेकिन अखिलेश यादव और शिवपाल यादव से भी ये सवाल किए गए। अखिलेश यादव इस बयान पर बचते हुए नजर आते हैं। शिवपाल यादव ने ये जरूर कहा था कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। तो कहीं न कहीं एक समर्थन जो मूक समर्थन है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का स्वामी प्रसाद मौर्य का है। यही वजह है किस तरह वो सनातन और हिंदुत्व को टारगेट करते हैं, रामचरितमानस को टारगेट करते हैं और इसका लगातार विरोध भी हो रहा है। साधु संतों में इसको लेकर काफी नाराजगी है। कई मुकदमे भी स्वामी प्रसाद मौर्य उनके समर्थकों पर लिखे गए। एक बात बहुत साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान दे रहे हैं। निश्चित तौर पर निखिल, और ऐसे में अब लगातार देखिए विवादित बयानों के लिए उन्हें जाना जाता है। एक और सवाल ये भी खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं पोषकीयता कहीं ना कहीं पार्टी से ही दी गई है, वरना ऐसे लगातार बयान आना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्वाभाविक नहीं हो पा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर ये बयान जो है वो पार्टी के समर्थन पर ही दे पा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। यही वजह है कि मैंने खुद अखिलेश यादव से जब इस पर सवाल पूछा था तो वो उस पर बचते हुए नजर आए।
शिवपाल यादव ने हालांकि इसका जरूर विरोध किया था। आपने रामगोपाल यादव का बयान देखा बनारस में, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था मैं सनातनी हूं, और चाहे वो भगवान श्री राम की बात हो, चाहे वो रामचरितमानस की बात हो, चाहे बाबा भोले भंडारी काशी विश्वनाथ की नगरी की बात हो, जो समाजवादी पार्टी है उसकी आस्था है। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह का बयान देते हैं, लगातार बयान देते हैं, उन्हें पार्टी की तरफ से रोका नहीं जाता, पार्टी की तरफ से उनको कोई नोटिस इशू नहीं की जाती। तो इसके पीछे साफ संकेत है कि पार्टी का उनको खुला समर्थन है। शायद यही वजह वो इसको लेकर बयान दे रहे हैं। मन्ना नरेशोत्तम पटेल समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे भी इस पर सवाल पूछा था, वो भी इस पर गोलमाल जवाब दे रहे थे। तो एक बात बहुत साफ है कि 24 के चुनाव को लेकर ये समाजवादी पार्टी की रणनीति है, और उसी रणनीति के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य इतना मुखर होकर बोल रहे हैं। जी निश्चित तौर पर निखिल, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर से उनका विवादित बयान सामने आया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जात पात को लेकर एक बार फिर से हमला बोला है।